हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनीष है और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा होगा, आज मैं जॉब के संबंध में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। उत्तराखंड सरकार में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पद निकाले गए हैं। मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, बस मेरे साथ बने रहिए। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो नीचे जाके रेड कलर के सब्सक्राइबर के बटन को दबा के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चयन हेतु विज्ञापन, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि थी वो है आपकी 27/7/2020। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो 31/7/2020। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वो अंतिम तिथि है 14/9/2020। और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 16/9/2020। ठीक है। लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय माना जा रहा है, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है, दिसंबर 2020 में यह परीक्षा हो सकती है। अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है ये कब होगी, लेकिन दिसंबर में माना जा रहा है ये हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे के बारे में। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग का फॉर्म पहले से चयन आयोग का फॉर्म पहले से अगर फिल किया होगा तो आपने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिल किया होगा। तो अगर आपने कर रखा है तो आपको OTR भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपने नहीं भरा है तो OTR आपको भरना पड़ेगा। और हाँ, अगर OTR से संबंधित किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, ये देख सकते हैं मेरी डिस्प्ले पर। आप इस पे कांटेक्ट करेंगे, OTR में भरने में आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप इनकी मदद ले सकते हैं। ठीक है। ये आयोग का ही नंबर है। ठीक है। और एक OTR, एक चीज दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने OTR इससे पहले भर रखा है तो आपको दोबारा भरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कुल जो पद हैं वो आपके ये हैं 158 कुल पद हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग पद हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए। ठीक है। देखिए, पदनाम व्यक्तिक सहायक आशुलिपिक। ठीक है। यहां से देखेंगे आप, देखिए क्रम संख्या 1, पद कोड, विज्ञापन विभाग का नाम, पद का नाम तथा आयु सीमा, आरक्षण श्रेणी है, रिक्त पद दे रखे, क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या भी दे रखी है। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला जो विभाग है औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, व्यक्ति सहायक आशुलिपिक के पद हैं। देखिए, इसमें अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर सामान्य के लिए सिर्फ एक पद है। सामान्य के लिए इस औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं जो न्यायालय है इसमें सिर्फ सामान्य के लिए एक पद है, कुल एक पद ही है इसमें। ठीक है। फिर बात करेंगे हम पर्यटन विकास परिषद, व्यक्ति सहायक आशुलिपिक का, अनुसूचित जनजाति का इसमें क्या है, एक पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, इसमें एक पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई पद नहीं है इसमें, और अन्य कमजोर वर्ग के लिए भी कोई नहीं है। सामान्य के लिए यहाँ पर 6 पद हैं, जिसमें से एक जो है वो वुमेन के लिए है, महिला के लिए है। तो टोटल कितने बचते हैं आपके, 5 पद हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट जो विभाग है ग्रामीण निर्माण विभाग। इसमें देखेंगे हम, तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए इसमें कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग, ठीक है, अन्य कमजोर वर्ग के लिए इसमें एक पद है। ठीक है। वो भी पुरुष के लिए। ठीक है। फिर आ जाते हैं सामान्य पे। सामान्य के लिए इसमें 7 पद हैं, 7 में से 2 महिलाओं के लिए हैं। टोटल कितने हैं,
हो गए, जो बचेंगे वो 5 पद बचेंगे इसमें से, ठीक है। कुल जो है आपके इसमें 8 पद होंगे, 8 में से 2 महिला के लिए होंगे। नेक्स्ट विभाग है जिलाधिकारी उत्तरकाशी, आशुलिपिक के इसमें पद हैं, देखिए। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। सामान्य के लिए 3 पद है, 1 महिला का है, 2 पद बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो विभाग है आयुक्त गढ़वाल मंडल व्यक्तित्व सहायक के, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पद है, ठीक है। और सामान्य के लिए इसमें 1 पद है, महिला के लिए इसमें कोई पद नहीं है। कुल जो पद है इसमें आयुक्त गढ़वाल मंडल में 2 पद हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट जो विभाग आएगा महिला कल्याण विभाग व्यक्तित्व सहायक के, इसमें भी देखेंगे आप अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग के लिए कोई नहीं है। सामान्य के इसमें 2 पद हैं और महिलाओं के लिए सामान्य में कोई पद नहीं है, ठीक है। कुल इसमें कितने हो जाएंगे, 2 पद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो विभाग आएगा ग्राम विकास विभाग व्यक्तित्व सहायक, देखिए इसमें जो अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, 3 पद हैं, 1 महिला के लिए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1 पद है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर 3 पद है, 1 महिला के लिए है, अन्य कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है, और सामान्य के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, 1 महिला के लिए है। तो जो ग्राम विकास जो विभाग है इसमें टोटल कितने हैं, 9 पद हैं, उसमें से कितने हैं, 3 जो हैं वो काय के लिए हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, इसमें देखेंगे हम, देखिए अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कितने हैं, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद हैं, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर 4 पद हैं, 1 महिला के लिए है, अन्य कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 3 पद है, और सामान्य के लिए यहाँ पर कितने हैं, 15 पद हैं, जिसमें से 5 किसके लिए, महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए आरक्षित है। टोटल की बात करेंगे यहाँ पर, टोटल 30 पद हैं, 30 में से जो 8 है वो महिलाओं के लिए है, टोटल आपके जो बाकी बचे जाएंगे 22। प्रारंभिक शिक्षा विभाग, इसमें देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, इसमें से 1 महिला के लिए है, अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर 1 पद है, अन्य पिछड़े वर्ग में यहाँ पर 3 है, अन्य कमजोर वर्ग में यहाँ पर 2 पद हैं, और सामान्य में यहाँ पर कितने 12 हैं, जिसमें से 3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो टोटल की बात करेंगे यहाँ पर, टोटल हो जाएंगे 20 पद हैं, 20 में से 4 जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं, बचेंगे कितने, 16 पद आपके लिए बच जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है पर्यावरण संरक्षण नियंत्रण बोर्ड, इसमें बात करेंगे किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए इसमें 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, सामान्य के लिए यहाँ पर 2 पद हैं। तो कुल कितने पद हैं यहाँ पर, 3 पद हैं, 3, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण नियंत्रण बोर्ड, इसमें कितने हैं, 3 पद हैं। उसके बाद आ जाएगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इसमें देखेंगे इसमें अनुसूचित जाति में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है, अन्य पिछले वर्ग में यहाँ पर कोई पद नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग में कोई नहीं है, सामान्य में इसमें 1 पद है। तो टोटल इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम भूतत्व एवं खनिज क्रम इकाई उद्योग निर्देशालय, इसमें देखेंगे, इसमें बात करेंगे अनुसूचित जाति में यहाँ पर कोई पद नहीं होगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर कोई पद नहीं होगा, अन्य पिछले वर्ग में कोई नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग में कोई पद नहीं है। फिर सामान्य में यहाँ पर कितने पद आ जाएंगे, 2 पद आ जाएंगे, टोटल इसमें 2 पद हैं।
अब बात करेंगे नेक्स्ट जो विभाग है पशुपालन विभाग, इसमें बात करेंगे। इसमें देखिए अनुसूचित जाति का कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति का एक पद है, अन्य पिछड़े वर्ग का एक है, अन्य कमजोर वर्ग का कोई नहीं है और सामान्य के लिए इसमें 7 है, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। टोटल की बात करें तो इसमें टोटल जो योग बन रहा है वो 9 का है, 9 में से एक महिला की सीट है रिजर्व, तो टोटल हो जाएंगे आपके 8। नेक्स्ट जो विभाग है लघु सिंचाई विभाग, इसमें जो व्यक्तित्व सहायक के पद है अनुसूचित जाति के लिए कोई नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग के लिए कोई नहीं है। सामान्य में अगर बात करें इसमें 2 पद हैं, सामान्य के लिए 2 पद हैं, तो टोटल इसमें कितने योग है, 2 पद हैं। श्रम आयुक्त हल्द्वानी, इसमें देखेंगे इसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग कोई पद नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। सामान्य के लिए इसमें क्या है, 1 पद दिया गया है, सामान्य के लिए इसमें 1 पद है। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे रेशम विभाग, आशु लिपिक के जो रेशम विभाग में है, अनुसूचित जाति में कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग में कोई नहीं है। सामान्य, सामान्य में इसमें 1 पद है। नेक्स्ट जो आएंगे चिकित्सा शिक्षा निर्देशालय, इसमें जो है हमारे व्यक्तित्व सहायक आशु लिपिक के जो अनुसूचित जाति है इसमें 5 पद है, 5 में से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति में जो है वो 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पद है, अन्य कमजोर वर्ग में 2 पद है और सामान्य में 11 पद हैं। टोटल इसमें कितने हैं, योग कितना है, 22 का है, ठीक है, जिसमें से जो 7 हैं वो महिलाओं के लिए हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट जो है वन विभाग है व्यक्तित्व सहायक, इसमें जो वन विभाग में अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग के इसमें 3 पद हैं, 3 में से 1 महिला के लिए है और सामान्य में इसमें 2 पद हैं, 1 महिला के लिए है। योग कितने का बन रहा है कि टोटल कितने पद हैं इसमें, 5 है, 5 में से 2 महिलाओं के लिए हैं, ठीक है। 19 पे आ जाएंगे हम, 19 पे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय हेतु जो व्यक्तित्व सहायक है उसके लिए अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति में भी कोई पद नहीं है, अन्य पिछले वर्ग में 1 पद है, अन्य कमजोर वर्ग में कोई पद नहीं है। सामान्य में 2 पद हैं, 1 महिला के लिए है। टोटल कितने पद हैं इसमें, 3, जिसमें से 1 महिला के लिए, तो कितने बचते हैं हमारे पास, 2। उद्यान विभाग, उद्यान विभाग में अनुसूचित जाति का 1 पद है, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है इसमें, अन्य पिछले वर्ग का 1 पद है, अन्य कमजोर वर्ग का कोई पद नहीं है, सामान्य के लिए 2 हैं। टोटल की अगर बात करें इसमें तो 4 पद हैं हमारे। नेक्स्ट जो विभाग है वह है हमारा उत्तराखंड जल संस्थान, इसमें उत्तराखंड जल संस्थान में अनुसूचित जाति के लिए 3 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछले वर्ग के लिए 2 पद हैं, अन्य कमजोर वर्ग के लिए 1 है, सामान्य के लिए 9 है। अब टोटल की बात करें यहाँ पर 15 पद हैं, 15 में से 3 जो हैं वो महिला के लिए हैं, तो हमारे पास बचेंगे 12। 22 राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग, इसमें व्यक्तित्व जो सहायक है इसके अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग में कोई नहीं है, सामान्य में कोई पद नहीं है। तो अब बात करें अगर योग की, तो योग हो जाएगा सिर्फ 1 पद है इसमें पूरे विभाग में, वो भी SC कैटेगरी अनुसूचित जाति के लिए है। संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल, इसमें देखिए अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछले वर्ग के लिए कोई पद नहीं, अन्य कमजोर वर्ग के लिए, सामान्य के लिए 1 पद है इसमें, सामान्य के लिए इसमें 1 पद है।
योग एक ही है इसमें। नेक्स्ट हम आ जाएंगे समभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं, इसमें व्यक्तित्व सहायक की बात करेंगे हम। अनुसूचित जाति में कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग में कोई पद नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग में कोई नहीं है। सामान्य में अगर बात करें तो एक पद है, सामान्य में क्या है, एक पद है, तो योग हो जाएगा हमारा पूरे विभाग में एक है, एक ही पोस्ट है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में। समाज कल्याण विभाग की बात करेंगे भैया, बहुत ही नाम सुना होगा आपने काफ़ी बार। समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति से संबंधित काफ़ी कार्य होते हैं इस विभाग में, ठीक है। इसमें अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति का भी कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति का भी कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग का भी कोई पद नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग का कोई नहीं है। सामान्य का इसका एक पद है, ठीक है, सामान्य का इसमें एक पद है, तो हो जाएगा योग, जो एक ही पद का योग होगा इसमें, देख सकते हैं आप। उसके बाद बात करेंगे हम निरंतरक विधिक माप विज्ञान विभाग, इसमें अगर बात करें अनुसूचित जाति का कोई पद नहीं, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग कोई पद नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग कोई नहीं है। सामान्य की बात करेंगे तो सामान्य में हो जाएगा दो पद, सामान्य में इसमें कितने हैं, दो पद हैं। आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो अनुसूचित जाति में इसमें सिर्फ एक पद है, अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग में कोई नहीं है, अन्य कमजोर वर्ग में कोई नहीं है, सामान्य में कोई नहीं है। तो अगर देखा जाए ऑल ओवर तो इसमें सिर्फ एक पद है, और इसी के साथ आपके ये हो जाएंगे 158 पद, ठीक है, जिसमें से ये 34 पद हैं वो महिलाओं के लिए हैं, और ये एक पद ये भी आरक्षित है और ये भी आरक्षित है। तो टोटल जो आपके बचेंगे वो हो जाएंगे 122 पद हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है वो अभी आया है, आप इसका फॉर्म जरूर डालिए। और क्योंकि ये काफ़ी समय के बाद उत्तराखंड सरकार ने विज्ञप्तियाँ निकाली हैं, तो आप कोशिश करिएगा इसको निकाल सकें, इसको करने की कोशिश करिएगा, उस फॉर्म को ज़रूर डालीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको इस जॉब से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, सिलेबस से संबंधित या मार्क्स से संबंधित या ऑनलाइन इसको फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं मदद आप लोगों की ज़रूर ही करूँगा, ठीक है। अब थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर जब आप इस पोस्ट को भरें, किसी भी पोस्ट को भरते हैं, तो मैं ये PDF अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उस पर जा क्लिक करके आप इसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, जैसे कितना वेतनमान किस पोस्ट के लिए है, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये आप पूरी इसमें क्वालिफिकेशन आपको दे रखी हैं। देखिए ये अधिमान है, जो अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में श्रेष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। इस टाइप की जो इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसको आप जरूर पढ़ लीजिए। कहने का मतलब ये है, इस PDF को आप जरूर पढ़िएगा। देखिए जो ये लिखित परीक्षा है उसके लिए कितने हैं, 100 अंक का पेपर होगा, और जो समय होगा आपके 2 घंटे होंगे, ठीक है। उसमें जो सिलेबस आएगा, सामान्य हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान होगा, समाज अध्ययन होगा, और विषयक प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा। और ये देखिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा सामान्य व OBC के लिए ये 45% अंक पे पास होंगे, उनको लाना अनिवार्य है। और वहीं बात कर ली जाए अगर SC ST की, उन्हें 35% अंक लाना होगा, ठीक है। इसी प्रकार के काफ़ी इसमें इंस्ट्रक्शन है, आप इसको जरूर, आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो इसको समझने में या पढ़ने में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं फिर भी आपकी हर कोई हेल्प ज़रूर करूँगा। देखिए इसमें आयु वर्ग भी है कि आपकी कितनी आयु होनी चाहिए, राष्ट्रीयता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र है, सभी चीज़ें इनमें दी गई है इस PDF में। ये इसकी वेबसाइट आपको दे रखी है,
ये आपको वेबसाइट दे रखी है www.SSC UK government.in, ये इसकी वेबसाइट है। देखिए इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अभ्यर्थी निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। इसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी परीक्षा शुल्क रखी गई है वो आप देख लीजिए। देखिए सामान्य है जो उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको लिए कितने हैं 300 रुपये पेड करने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति हैं जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति उनके लिए 150 पेड करने पड़ेंगे। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST के लिए आपको 150 करने पड़ेंगे। उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा इस काय के लिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए। जो परीक्षा शुल्क रखी गई है वो इस प्रकार है, वो मैंने बता दी है। अब दोस्तों अगर आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उत्तराखंड जॉब से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।